Today we are going to discuss physics of class 12th standard. Topic रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. So this is the first chapter of physics, chapter 1. तो देखिए नेक्स्ट मंथ जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम है उसके पर्पज से अभी पढ़ाया जाएगा. और जो अभी आपका लीस्ट टाइम बचा है, आपका एक शॉर्ट ड्यूरेशन बचा है, उसमें हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे. ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे, ठीक है ना. कुछ आपके न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स करा दिए जाएंगे ताकि आपको जो है न्यूमेरिकल करने का भी आइडिया हो जाए. हालांकि इस बार न्यूमेरिकल जो है कम पूछने की संभावना है, ठीक है ना. ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि जो पेपर जो सेट करते हैं वो उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है. हम तो बस खाली एक अनुमान लगाते हैं. चलिए सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं. मैं फिर से ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पहले वीडियोस हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी मतलब क्वालिटी नहीं बन पाई थी. तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी है वो डेवलप की जाए और आपको क्लियरिटी आए और जो वॉइस है वो भी क्लियर है, ठीक है ना. वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर, ठीक है ना, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये नहीं कि आप आंखें गड़ा के देख रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है. चलिए, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज आयनिक स्पीशीज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, सॉरी आयन स्पीशीज. चार्ज मत स्पीशीज मत बोल देना, आयन स्पीशीज आर कॉल्ड चार्ज. चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना. ये चार्ज की प्रॉपर्टी है. चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना. नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाता है. मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली जो आपका सबसे बेसिक यूनिट चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज. देखिए दोनों पे वैल्यू सेम है, बस ये है कि एक को पॉजिटिव मान लिया गया और एक को नेगेटिव मान लिया गया है. असम्पशन है हम लोग का, ठीक है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं. अच्छा, थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन स्टेज समझ लीजिए कि चार्ज कैसे आता है और कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे किसको पॉजिटिव मानोगे किसको नेगेटिव मानोगे. ये तो ठीक है, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज है नेगेटिव है. सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है. लेकिन थोड़ा सा चार्ज कैसे डेवलप होता है किन किन तरीकों से. तो सबसे पहले तरीका है चार्ज बाय कंडक्शन, दूसरा जो है आपका बाय कांटेक्ट और तीसरा है आपका बाय इंडक्शन. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. तो कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि रबिंग होता है. कंडक्शन बोल तो रबिंग, चार्ज बाय रबिंग या फ्रिक्शन. तो रबिंग में क्या होगा कि जैसे अगर आप टू बॉडीज को रब करोगे तो एक बॉडी से चार्ज जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और दोनों बॉडी जो है आपके चार्ज हो जाती है. क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जिधर जाएगा वो नेगेटिव और जिससे जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. शुरू में ये ग्रीक वगैरह में देखा गया था. हाँ, कुछ भी नया आएगा तो ग्रीक में देखा जाएगा, ठीक है ना. ठीक है, ग्रीस जितनी भी डिस्कवरीज होती है वो ग्रीक में होती है, ग्रीस में होती हैं, ठीक है ना. ग्रीस कंट्री है, वहाँ के लोगों को ग्रीक बोला जाता है, बाकी भाषा को ग्रीक बोला जाता है, ठीक है. तो सारी जो डिस्कवरी है वो सब ग्रीस में हुई है और हम लोगों के दिमागों पे ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है ना. कुछ भी नहीं आता है, जो आता है वो फिसल जाता है और फिसल के वो सब वहीं पहुंच जाता है और सारा क्रेडिट उनको मिल जाता है. खैर वो एक पॉलिटिक्स है तो उसमें हमें नहीं आना है. बहरहाल ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई डिस्कवरी नहीं की है, बस ये है कि उन लोगों ने अपना नाम मतलब जैसे कि आगे प्रमोट कर दिया है पूरा इंटरनेशनली. वो लोग जो है डोमिनेंट हैं, इस वजह से जो है ऐसा लगता है कि सारी जो डिस्कवरी है, सारा जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीस वालों को मिला है, बाकी सब जो है बस आगे मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है. तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लीजिए. चार्जिंग बाई रबिंग. तो रबिंग में क्या होगा, अगर आप मान लीजिए कि आपका सिल्क क्लॉथ है और ये जो है ग्लास रॉड है. हालांकि सिल्क क्लॉथ ही ना, ये ग्लास रॉड है. अब इसको मैं ऐसे रब करता हूँ तो सिल्क में क्या होता है, रगड़ होती है. ग्लास पर रगड़ खाता है वो, खर 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 बोलेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको. तो क्या होगा कि ग्लास प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किस पे, सिल्क पे, और जो आपका ग्लास रॉड है वो चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ भी क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज हो जाएंगे, ठीक है. एक अनदर आप ग्लास रॉड लीजिए और उसको फिर एक नए ग्लास उससे सिल्क क्लॉथ से रब करिए और फिर जो है वही सेम चीज़. अब अगर मान लीजिए ये दो आपके गिलास रॉड है
और इनको आप करीब करीब लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसी प्रकार से एक कपड़ा और है नहीं यहाँ पे, तो उन दोनों को जब पास में लाएंगे तो मान लीजिए ये 2 क्लॉथ हैं, 2 पीसेस ऑफ, हालांकि 1 है, मान लीजिए 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐसे पास लाता हूँ, हालांकि वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे तो जॉइंट है, क्या करें मजबूरी है। तो इनको अगर जब पास लाओगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक तरीके का चार्ज जो है आपका ग्लास रॉड पे आ गया और दूसरे तरीके का चार्ज जो है आपका सिल्क क्लॉथ पे आ चुका है, ओके। और अब हमारे ऊपर है कि हम किसको पॉजिटिव माने और किसको नेगेटिव माने। तो जिस तरीके से आपने एक जिधर से आपका सनराइज होता है उधर आपने ईस्ट मान लिया है, और जिधर जो है सनसेट होता है उसको आपने वेस्ट मान लिया। ऐसा नहीं है कि सन जो है ईस्ट से राइज होता है, बल्कि जो जिस साइड से वो राइज होता है उसको हमने नाम क्या दे दिया, ईस्ट। इंग्लिश लोगों ने, हमने क्या नाम दे दिया, पूरब या पूर्व संस्कृत में बोले, और अगर उर्दू या अरबी में बोलना चाहे तो मशरिक, ठीक है ना। इसी तरीके से वेस्ट पश्चिम, या उर्दू अरबी में बोले तो मगरिब, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आप अपने हिसाब से जो है, और इसी तरीके से एक प्लास्टिक की रॉड लीजिए, प्लास्टिक लीजिए और दूसरा जो है पिच बॉल लीजिए और दोनों को रब करिए, तो क्या होगा भाई, मैटर ट्रांसफर होगा। मैटर ट्रांसफर होगा तो एक पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर जो है प्लास्टिक वाली जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और पिच बॉल पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। वो हमारे ऊपर हम किसको पॉजिटिव माने और किसको नेगेटिव माने। जैसे मान लीजिए कि गांधी जी की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं गांधी जी को की मतलब आलोचना करते हैं और वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मतलब मान लीजिए, हालांकि मैं तो उनका अपना आइडियल मानता हूँ, गांधी जी मेरे आइडियल, उन लोगों के लिए जो है गांधी जी एक तरीके से आइडियल नहीं है और वो मतलब उनके लिए नेगेटिव थॉट रखते हैं। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है ना, उसको वो बहुत पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि शराबी है तो शराब की कभी बुराई नहीं करेगा, 100 अच्छाइयाँ गिना देगा। सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं वो सिगरेट बीड़ी के और गुटखे के जो है हज़ारों फायदे गिना देंगे, कि इससे नींद नहीं आती है, इससे जो है हमको बहुत एनर्जी मिलती है, इससे जो है दिमाग फ्रेश हो जाता है, हम पूरी रात जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या फायदे। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है। तो उनके लिए, वैसे तो हमारे जो गार्जियन हैं उनके लिए तो सिगरेट और शराब और बीड़ी जो है एकदम ये जो है बहुत बड़ी निगेटिव चीज़ है, लेकिन हम लोगों के लिए हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए। लेकिन ऐसा मत करना यार, तो पता चला मेरी आफत आ जाएगी, कहेंगे बताओ सिगरेट और शराब और गुटखे की जो है तारीफ कर रहे थे। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, कोई भी निगेटिव चीज़ है लेकिन कुछ लोग उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, और कोई पॉजिटिव चीज़ है तो उसको कुछ लोग जो है नेगेटिव मान सकते हैं। तो आप कैटेगराइजेशन आपके ऊपर है कि आप किसको पॉजिटिव मानोगे और किसको नेगेटिव मानोगे, ठीक है ना। इसी बात की तो लड़ाई है पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। मसलन सरकार कहती है कि ये चीज़ जो है अच्छी है, ठीक है ना, और आप करोगे वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे आप करोगे। मैं ऐसा नहीं कि यहाँ की बात करूँ, पूरी दुनिया में यही होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ये चीज़ सही है और ये गलत है, ठीक है ना। इसके लिए आपको जो है कुछ इनाम मिलेगा या मतलब कुछ नहीं, आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, या अच्छी चीज़ है तो उसके लिए आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको बुरी चीज़ है तो आपको दंड दिया जाएगा, आपको जो है पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो काम जो सही है उसको आप कर रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए वो आप सरकार पर सवाल उठा रहे हो, तो हो सकता है सरकारें दमन करती हैं, ऐसा होता आया है। और कोई इलीगल चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार हो सकता है वहाँ की या उस देश की, उस रीजन की, उसको जो है जस्टिफाई कर ले, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है कुछ नहीं होता है, बस आपके ऊपर होता है आप किसको पॉजिटिव मानोगे और किसको नेगेटिव मानोगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? चलिए ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। तो ये जो हो गया चार्जिंग बाई क्या हो गया, कंडक्शन या रबिंग, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ में। दूसरा है, पहला था मेथड ऑफ चार्जिंग में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला था चार्जिंग बाई रबिंग, दूसरा चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट,
ठीक है ना। और तीसरा जो है चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये तीन मेथड है। तो पहले मैंने समझा दिया सिल्क लॉग और ग्लास रॉड, और दूसरा पित्त बॉल और प्लास्टिक प्लेट, ठीक है ना। दूसरा चार्जिंग बाई रबिंग, सॉरी ये तो हो गया चार्जिंग बाई कांटेक्ट। तो इसमें क्या होगा, एक चार्ज प्लेट, एक चार्जिंग जो मटेरियल है, चार्ज मटेरियल, उसको आप किसी अनचार्ज बॉडी पर लेकर के आओगे, ठीक है ना। एक चार्ज बॉडी को आप किसके पास लेकर के आओगे, अनचार्ज बॉडी के पास। तो मान लीजिए कि ये चार्ज है, ये राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला क्या है आपका, ये रहा आपका नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जब इस चार्ज वाले को इस अनचार्ज वाले के पास लाओगे तो ये क्या करेगा, इसको भी नहीं पास नहीं, मतलब इससे टच करोगे तो कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं, चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा जब तक के दोनों पे, अगर कांटेक्ट में अगर आप रख रहे हो तो जब तक ट्रांसफर हो जाएगा जब तक के दोनों में इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों पे सेम चार्ज ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए Q था तो Q/2 दोनों पे आ जाएगा, इज इट क्लियर। तो ये चार्जिंग वही कांटेक्ट हो गया, ठीक है। और वही चार्ज आएगा, ठीक है ना। रबिंग में क्या होता है, एक में पॉजिटिव आ रहा था एक में नेगेटिव आ रहा था। कांटेक्ट में क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव प्लेट लाए हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, अनचार्ज है ना ये वाला, तो ये चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, और अगर ये नेगेटिव है और इसको अनचार्ज के पास आ रहा है तो इसमें क्या होगा, मतलब टच कर रहे हो तो इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसा चार्ज देगा वो वैसे अनचार्ज पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जब तक ट्रांसफर हो जाएगा, जब होता रहेगा जब तक के दोनों पे चार्ज क्या हो, सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तीसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में आपका ये होगा कि अगर आप एक चार्ज को एक अनचार्ज के पास लाओगे, कांटेक्ट में नहीं पास में लाओगे, तो क्या होगा, इस पे भी चार्ज आ जाएगा। लेकिन आपकी बात में चार्ज आएगा कैसे, अपोजिट नेचर का है। अगर आप पॉजिटिव प्लेट को अनचार्ज के पास ला रहे हो तो इस पे नेगेटिव आएगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को मटेरियल यानी कि जो भी रॉड है जो भी मटेरियल है उसको अनचार्ज के पास ला रहे हो तो इस पे नेगेटिव ला रहे हो तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव लाओगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लाओगे तो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से जो है आपका ये चार्जिंग के मेथड्स हो गए। हालांकि ये बोरिंग टॉपिक जो है, इंट्रोडक्शन को समझाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो मेरा थोड़ा सा एहसान मानिए कि मैंने समझा दिया, थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है, यहाँ नहीं कमेंट में, ठीक है। अच्छा, ये रात का लॉकडाउन लगाने का क्या चक्कर है, नहीं अच्छा है, इससे मतलब कर्फ्यू लगाने से लोग घर से बाहर कम निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ठीक है ना। अब घर से रात को कौन निकलता है, कुत्ते निकलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जैसे कि जो यही हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग में कि जो पति पत्नी है वो अपने से जो है एक दूसरे से दूरी बनाए, ठीक है ना। तो कोरोना भी नहीं फैलेगा और जो है जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें बड़ा अच्छा एक देखा जाए तो विजन है, ठीक है। एक तीर से दो निशाने हैं। और कोरोना से बड़ी समस्या जो है ये जनसंख्या वृद्धि है, वृद्धि नहीं विस्फोट, अपने यहाँ बढ़ती नहीं है, फटती है, फटती मतलब विस्फोट होता है, विस्फोट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। चार्ज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखिए। नंबर 1, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का क्या चक्कर है कि अगर इसमें मान लीजिए आपके 2 बॉडीज हैं, ठीक है ना, सपोज करिए ए और बी, ए और बी। तो ए से जो चार्ज है वो बी पे मान लीजिए ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, या 1000 जाएंगे, या 1 लाख जाएंगे, जितने भी हैं,
लाख करोड़, और कोई भी जरूरी नहीं 1-2 लाख ही हो, ठीक है ना। 15 लाख भी हो सकता है, 15 करोड़ 15 लाख, नहीं नहीं 15 लाख नहीं, ठीक है 15 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, नहीं 2 करोड़ भी नहीं। इसकी लोगों को बहुत फिक्र रहती है कब जो है 15 लाख आएंगे, और 2 करोड़ रोजगार तो मिल ही रहा है लगातार लोगों को, ठीक है ना। और हर चीज़ एक में कहीं ना कहीं एक रोजगार है, छोटा बड़ा होता है, लेकिन रोजगार तो रोजगार है, ठीक है। तो चलिए, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना यार, बहुत बकवास है, ठीक है। खैर, तो मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब इस पे कितना आएगा, प्लस सी, और इस पे कितना आएगा, सॉरी इस पे, हाँ इस पे प्लस सी और इस पे माइनस सी। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इस पे 2e और इस पे -2e, ठीक है। अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इस पे 3 और इस पे कितना होगा, -3, ठीक। अब मान लेते हैं कि इससे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए a से b पे, तो a पे कितना आएगा, प्लस ne, और b पे कितना आएगा, -ne, ठीक है ना। तो चार्ज कितना होता है, क्वांटाइल होता है। अब ये तो मैंने मैथमेटिकल आपको समझाया, डेफिनेशन क्या होगी चार्ज क्वांटाइल्स की। तो चार्ज क्वांटाइल्स की यूनिट होगी कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीजर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज, ठीक है। चार्ज क्वांटाइल्स का मतलब क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी is the integral multiple of basic unit चार्ज, ठीक है ना। और बेसिक यूनिट चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो इसमें क्या लिखोगे, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हेडिंग डाल देना। ये तो मतलब टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है वही है शॉर्ट में, लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वैनिश तो नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, खत्म तो नहीं हुआ ना भाई, चीज यहाँ से वहाँ चली गई। मान लीजिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चा जो है मतलब क्लास से बाहर चला गया या घर चला गया, ऐसा नहीं हुआ। क्लास के अंदर ही उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो मैम ने इधर उधर बिठा दिया है, सबने इधर उधर बिठा दिया है, तो आपका नंबर टोटल स्ट्रेंथ आपका 50 रहेगा। तो चार्ज आपका क्या है, neither be created nor be destroyed, इलेक्ट्रॉन वैनिश नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जस्ट ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज इज neither be created nor be destroyed, ठीक है ना, nor be destroyed, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तीसरी चीज है, ठीक है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन बी एडिड algebraically, ठीक है, चार्ज कैन बी एडिड algebraically। चलिए ये हो गया, मतलब थोड़ा सा इसको समझ लो, algebraically कैसे ऐड करोगे। मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, तो उस पे कई सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए +1 कूलम, -3 कूलम, यहाँ पे अपियर हो रहे हैं, यहाँ पे +1 कूलम अपियर हो रहे हैं, मान लीजिए +4 या -4 कूलम हो रहे हैं, यहाँ +5 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा, इस बॉडी पे कितना होगा, तो हम क्या करें, सारा सीधे सीधे ऐड कर दें। तो 1 -3 -4 +5
तो 1 + 5 कितना 6 प्लस का -7, 7 -7 + 6, तो दैट इज कितना हो जाएगा माइनस का 1 कूलम। ठीक है, तो ये आपका आवेश आ गया। कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है ना, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, देखिए सपोज दैट देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 and the separation between them is R। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स है either be of attraction or either be of repulsion। ठीक है, लाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो मैंने बताया था ना कि ग्लास रॉड और जो सिल्क ग्लास को ला रहे थे तो क्या हो रहा था, चार्ज करने के बाद रबिंग करने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ग्लास रॉड को पॉजिटिव मानना था और सिल्क ग्लास को नेगेटिव मानना था, तो एक दूसरे क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब ग्लास रॉड क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, और सिल्क ग्लास भी क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा कूलम्स फोर्स, वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना, आप सही बोल दिया ग्रामेटिकली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका जो है मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डायमेंशन क्या होती है m²t - 2। ठीक है, यार ये 11 का ये भी बनाना पड़ेगा, लेकिन याद रखो एक क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन जरूर आएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, और हर क्वेश्चन में यूनिट लिखना होती है। ठीक है ना, चलिए अब के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और ये के किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा जिसमें चार्ज आपके प्लेस्ड हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसका वैल्यू मैथमेटिकल कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। अब ये इतनी बार हम लिखवाएंगे कि आप लोग हाथ जोड़ लोगे। ठीक है ना, जैसे आज कुछ लोग हाथ जोड़ चुके हैं नेताओं की भाषण वाले से, वो एक ही तकिया का नाम उनका होता है ना, तो उससे कहते हैं अरे यार पकाएंगे हम। ठीक है या घर में कुछ लोग होते हैं हम लोग के रिलेशन में, तो वो एक वर्ड होता है बहुत यूज़ करते हैं, हर बात में वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर ये वैल्यूज काफ़ी बार यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अच्छा यूनिट देख लीजिए, इसका यूनिट क्या होगा, के का यूनिट। तो देखिए यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालोगे तो के कितना होगा, FR² अपॉन Q1 Q2। तो हिसाब से यूनिट लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, डायमेंशन अपने आप कोशिश करने से निकालने की थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। न्यूटन का डायमेंशन मीटर का डायमेंशन कूलम की क्या हो जाएगी, Q बराबर होता है IT, I = Q अपॉन T, तो Q = I अपॉन T, सॉरी IT, I क्या था एम्पियर, और I की डायमेंशन एम्पियर, और ये हो जाएगी, और टाइम की तो आपको होता है T हो जाती है, तो 80 से और 80 स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइड में, उसको ऊपर ले आना, चेक कर लेना आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे बता दे रहा हूँ, क्या आएगा, mLT - 2।
ml t माइनस न्यूटन हो गया और एल स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, तो ml क्यूब हो गया, t माइनस 2 है, और यहाँ से भी आपका a t माइनस 2, तो यानी कि होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, t स्क्वायर तो माइनस 2 ये भी जाएगा, तो माइनस 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 4 हो जाएगा, तो t पावर माइनस 4 हो जाएगा, यानी को बनेगा ml क्यूब t माइनस 4 a माइनस 2, ठीक है, शायद आई थिंक यही होगा, मैंने निकाला हवा में निकाला है, ठीक है ना, तो सही होगा, देखेंगे इसको। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इसकी जस्ट अपोजिट होगी, k जो है एप्सिलॉन नॉट और k में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, इसको उलट दो, तो k की पावर 2 अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, k स्क्वायर न्यूटन सॉरी न्यूटन मीटर, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये कुछ चार्ज है, Q1 है, Q2 एक ओरिजिन है, जिसके इससे जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 मान लिया, और इसके क्या मान लिया, R2 मान लिया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये Q1 से 2 वाला, Q1 से Q2 वाला जो है आपका R12 है, और इधर से इधर वाला जो है आपका R21 हो जाएगा, ये वाला R21 हो जाएगा, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर लिया, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। भाई इतनी डिस्प्लेसमेंट तो आपका Q1 से Q2 तक ही है ना, तो चाहे आप R12 लिखो या R21 लिखो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, बट डायरेक्शन का फर्क है, एक की डायरेक्शन मान लीजिए इधर लेफ्ट में, एक की राइट में और एक की लेफ्ट में हो जाएगी, ठीक है, R12 और R21। तो क्या होगा, ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, Q2 वाला इसको इधर खींचेगा, F12 मान लीजिए, और ये वाला जो है ये F21 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब F12 क्या है, F12 है आपका फोर्स ऑन वन, फर्स्ट चार्जेस ड्यू टू 2, और F21 है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो या फिर आपके ऊपर है कि आप किसको F12 को क्या मान रहे हो और F21 को क्या मान रहे हो। हमारा तो यही है कि मतलब जो पहले उस पे जो बाद में है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए F12 कितना होगा आपका वेक्टर, F12 ये सब वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहे हैं ना, और ये यूनिट वेक्टर मान लिए, R12 यूनिट वेक्टर और ये वाला R21 यूनिट वेक्टर, कैसे बन रहा है, क्या बनाना होगा ना, ठीक है। 1/4 पाई मैग्नीट्यूड तो ये था ना, Q1 Q2 अपॉन, अब F12 की बात करें तो हम क्या करें, R12 का स्क्वायर, और वेक्टर का जब स्क्वायर करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही आता है उसके, ये बता चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी बताई थी वेक्टर में, मार मार के बच्चों को, आपको नहीं, बच्चे डरने लगे मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जब क्लास में एंटर करते थे कहते हैं अरे गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह आ गया, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, ठीक है। R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और इस तरीके से F21 अगर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर, क्योंकि इतना तो आपका मैग्नीट्यूड हो रहा है और ये आपका डायरेक्शन देगा, यूनिट वेक्टर जो होता है, ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि R12 जो है R21 जो है दिस इज, ये नेगेटिव वेक्टर होगा किसका, R12 यूनिट वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर आप लोगों को पढ़ा है ना, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ये भी मार मार के आपको पढ़ाया है, मतलब जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैनुअली उनको, ठीक है ना, बहुत मुझे दुआएं देते हैं वो लोग बाद में, ठीक है।
इतने प्यार से मतलब मार के और प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दुआएं देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मान लीजिए कभी कुछ दुर्घटना होने वाली होती है तो उनकी दुआएं जो है, उनकी कामनाएं मुझे बचा लेती हैं। धन्यवाद आप लोगों का। चलिए फिर मैंने कहा था कि थोड़ा सा जो है जोक्स कम करूँगा, लेकिन क्या करें, हो नहीं पा रहा है। तो F21, अब अगर सेकेंड इक्वेशन में हम जो है इसका वैल्यू लगा दें R21 यूनिट वेक्टर का, दैट इज -R12 यूनिट वेक्टर। तो देखिए सेकंड वाला आपने क्या था, 1/4 सेकंड इक्वेशन Q1 Q2 अपॉन, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और R1, और हाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों का इक्वल होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम होंगे ना। तो R21 वेक्टर की जगह में हम R21 का जो स्क्वायर है तो उसमें हम R12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होता है ना दोनों का, पता है ना, R12 देखो या R21 देखो, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। और वैसे भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है नेगेटिव वेक्टर का दोनों का इक्वल ही होता है। ये सब वेक्टर इसीलिए मैं मार मार के पढ़ा रहा था क्योंकि काम बहुत आता है, नहीं तो मुझे क्या है, ठीक है, आप पढ़ो मत पढ़ो, क्या मेरा क्या जा रहा है, ऐसा नहीं है, मेरा जा रहा है, ठीक है, मुझे खराब लग रही है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए -R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये माइनस है यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस R12 यूनिट वेक्टर विच इज ऑफ इक्वल टू, ये तो आपकी किसकी वैल्यू है, जब 1 में देखो ये तो F12 वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है ना। ये आपका जो है देखिए -1/4 नॉट, ठीक है ना। तो ये तो आपका F1 चल ही रहा था, ये जगह माइनस, ये चीज जो है आपका F12 वेक्टर है विच इज प्रूफ, ठीक है ना। तो ये न्यूटन में बता चुके हैं हम कि जो फोर्सेस होते हैं दोज आर एक्शन एक्शन पेयर, ठीक है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो चाहे अट्रैक्शन हो तो देखिए एक इधर और एक इधर, और रिपल्शन है तो एक इधर और एक इधर, तभी भी डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना, सीना नहीं फुला रहा हूँ, ठीक है, ही गाय फुलाएंगे, पेट है निकल रहा है वो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन करें कुछ क्वेश्चन कर, चलिए एक टॉपिक और पढ़ाते हैं उसके बाद क्वेश्चन करा देते हैं। और देखिए फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है ना, या ऐसे लिखो फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, एनसीईआरटी में यही आपका टॉपिक है। अब एनसीईआरटी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, यादानी के बेस पे बना रहा हूँ आपको और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पे। तो चलिए देखें, मसलन अगर मान लीजिए कि 2 चार्जेस हैं और वो किसी एक चार्जेस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका Q1 है और इस पे जो है फोर्स लगा रहे हैं कौन कौन, Q2 और Q3 फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए Q2 है स्पेस पे और ये है आपका Q3, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है, क्योंकि अब आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ना है मार मार के, ठीक है। अब वो
मार मार के जो है बार बार बोल रहा हूँ तो कहेंगे अरे सर का भी तकिया कलाम है मार मार के, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसे मैं मारने पीटने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसे मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है ना, और उनका अनुसरण करता हूँ, उनका अनुयायी हूँ। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो भगत सिंह वाली विचारधारा भी मुझे ठीक लगती है, ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है ना। हमारे एक जाबाज क्रांतिकारी थे और देश के लिए उन्होंने बहुत ही एक बड़ा बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, ठीक है। तो सबका अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन है आज़ादी के लिए, मकसद सबका एक था, मेथड सबके अलग अलग थे। तो वही चीज़ है, टीचर का भी ये रहता है कि वो कुछ लोग जो है प्यार से पढ़ाते हैं, कुछ लोग जो है मार के पढ़ाते हैं, और कोई टीचर जो होते हैं प्यार और मार दोनों से पढ़ाते हैं, तो वही वाले हैं, ठीक है ना। हालांकि सूरत और शक्ल से देखने में लगता है अरे बहुत सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, ठीक है ना, कुछ लोग तो भोलेनाथ भी बोल देते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, भोलेनाथ ही जो है आपके, ठीक है ना, जो भोलेनाथ है जिनको आप भोलेनाथ कह रहे हो, वही भोलेनाथ जो है महाकाल का भी रूप धारण करते हैं, ठीक है ना कि नहीं। तो ऐसे ही टीचर भी होता है, टीचर आपका मतलब अगर आपको प्यार करता है, प्यार से समझाता है, तो वही आपको मार भी सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो आपका दुश्मन है, माँ बाप से बढ़ करके होता है। बस ये कि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, ठीक है, लेकिन टीचर जो है आपको सिखा रहा है दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है। माँ बाप कितना सिखाएंगे, वो तो हर टाइम डांट डांट के सिखाते हैं, प्यार से भी सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं, माँ बाप बहुत प्यार भी करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन अक्सर गार्जियन जो होते हैं वो अपने बच्चों को डांट डांट के भी सिखाते हैं। तो कोई बुराई नहीं है अगर आपके गार्जियन या हम लोग जैसे भी सिखा रहे हैं, वो सिखा तो रहे हैं, उनको शुक्रिया करना चाहिए। खैर ये ऑरिजिन है, इसका मान लेते हैं जो आपका यूनिट वेक्टर क्या है R2 है, और इसका जो क्या है R1 है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ओरिजिन से। और अब 1 और 2 के बीच में जो आप मानोगे तो क्या मानोगे, R12 मान लो, जो वेक्टर मान रहे हो, ठीक है, और इस वाले का मान लो और ये 3 वाला होगा, ये R13 हो गया और ये वाला हो गया आपका R12, ठीक है ना। बल्कि इसको मानो R3, ठीक है, और इसको मानो R2 और इसको मानो R1, ठीक है। दीज आर द पोजीशन वेक्टर एंड दीज आर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि मुझे पोजीशन वेक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत किसकी है, मुझे जरूरत है किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा आपका जो खर्चा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका R13 हो गया 1 और 3 के बीच में, और ये वाला हो गया R12 हो गया, ठीक है। चलिए या मानोगे, मान लो यार, ठीक है। ये 2 का पोजीशन वेक्टर सिंपल है, जो था चार्ट वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग मान लो, इसका हो जाएगा R1, इसका हो जाएगा R3, ये सब आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो होगा 1 और 2 के बीच में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अब हम 1 पे फोर्स निकालें किसके द्वारा, 2 और 3 के द्वारा, F12 ये वाला क्या रहेगा F13, ये फोर्सेस हो गए 1 के और 1 पे 2 और 3 के द्वारा, ठीक है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 3, देखिए चार्ज नंबर 2 और चार्ज नंबर 3 ऑन चार्ज नंबर 1। तो और वैसे ही जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वैसे ही आपका वैसे ही करस्पॉन्डिंग आप क्या कर लेते हो, यूनिट वेक्टर मान लेते हो। तो यूनिट वेक्टर में से कैप लगाना होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। वेक्टर एक बार और रिवाइज कर लो, वीडियोस हैं, ठीक है। अगर कुछ अपर्याप्त लग रहा है तो बताओ और क्लियर है।
ठीक है ना। Q1 Q2 2 और 1 के बीच में यहाँ पे लिख लो F12 R12 का स्क्वायर और ये आपका R12 कैप हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से F13, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर और R13 कैप, और दोनों को क्या करिए आपको ऐड कर दीजिए। टोटल फोर्स क्या होगा, तो देखिए हमें तो पता है कि हम इसका अगर वेक्टर सम करते तो हमारा तीसरा फोर्स आ जाएगा जो नेट फोर्स है, क्योंकि हमें इन दोनों के द्वारा चार्ज फोर्स निकालना है इस चार्ज पे, Q1 Q2 और Q3 के द्वारा Q1 पे निकालना है। तो वैसे देखा जाए तो आपका नेट फोर्स मान लेते हैं कि F है, तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, ठीक है, हम लोग ऐड कर लिया। तो देखिए अब इसकी वैल्यूज क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R13 स्क्वायर R13 कैप, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या आपके पास कॉमन है, आपके पास Q1 कॉमन है दोनों में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और बचेगा क्या Q2 अपॉन R12 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और सुनिए, R12 कैप प्लस R13 कैप, ओके, दीज आर ये आपका नेट फोर्स हो गया, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए ये तो 2 चार्जेस थे, इसके अलावा मान लीजिए 3 4 5 भी होते, तो मैं यही पर कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है ना। बड़ा खतरनाक हो जाता है, लेकिन फिगर बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपको एक पता है कि जो वेक्टर वाला जो रूल है, जैसे कि इन दोनों का आपने निकाल लिया, कैसे, लॉ पैरेललोग्राम है, वाली डायगोनल ये वाला है, ये जो है F होगा आपका, ठीक है ना। अब जो Q3 है, Q2 Q3 तो आप मान लीजिए Q4 है, तो Q4 कहाँ पर है, Q4 सपोज करो कहाँ मान, यहाँ मान लेना, और सही से मानना पड़ता है ताकि जो, चलिए इधर मान लेते हैं Q4 यहाँ मान लेते हैं, तो इससे ऐसे चार्ज आएगा, और जरूरी नहीं कि सारे चार्ज आपको बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है ना, स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए यहाँ पर एक इधर हो सकता है, 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 ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए कि ये इधर को लगाएगा इस तरीके से। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने मान लिया कि ये F14 है, F14 वेक्टर, ठीक है ना, 4 के द्वारा 1 पे, और ये वाली दूरी आप क्या मानोगे, R14 मान लो वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या मान लोगे, R14 यूनिट वेक्टर मान लोगे करस्पॉन्डिंगली। तो अब कैसे निकालोगे, अब आप क्या करोगे, फिर से पैरेललोग्राम, इसका और इसका, भैया इसके पैरेलल में ये वाली लाइन और इसके पैरेलल में ये वाली लाइन, तो दिस विल बिकम पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी डिनोटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये मान लेते हैं आपका, ये क्या होगा F12, और मतलब जो आपका F12 और F3 का जो रिजल्टेंट आया था जिसको हमने F मान लिया था, उसका रिजल्टेंट किसके साथ, F14 के साथ। ये F14 और F का रिजल्टेंट है, और F क्या है, F12 प्लस F14 वेक्टर्स का सम है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अब आप आगे क्या करोगे, उसी में आप एक काम ये कर देना कि देखिए
ऐसे कहीं पे आप F5 मान लीजिए और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस में ऐसे बता मानता जाऊंगा। ठीक है, 4 ड्यू टू होगा ये। हाँ, 4 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑन अ चार्ज। तो देखिए F14 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q1 Q4 हो जाएगा अपॉन R14 का स्क्वायर और R14 कैप। इस तरीके से कहीं 5 मान लीजिए, मान लो कहीं 5 कम मान लो, नहीं मान लो यार, Q5 मान लो, तो Q5 कैसे जोड़ लो, ऐसे जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। वो एनसीईआरटी में बहुत भयंकर देखने में लगता है कितना डरावना है यार ये, ठीक है ना। वन अपॉन 4 का एप्सिलॉन नॉट, अब क्या है Q1 Q5 अपॉन R1 5 का स्क्वायर और R1 5 कैप। क्योंकि इतना पोर्शन होता है आपको मैग्नीट्यूड होता है, जब यूनिट वेक्टर लगाते हो तब आपको डायरेक्शन मिलती है, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 7 और मान लेते हैं एंड ऑन F1n वेक्टर, यानी कि n वां चार्जेस जो है उससे Q1 पे फोर्स निकालना है, Qn वाला जो चार्जेस है उससे Q1 पे निकाल रहे हैं, और उनका जो करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है Qn और Q1 के बीच का वो क्या हो जाएगा, Q1n हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे Q12 Q13 Q14 Q15, इसी तरीके से Q1n सॉरी R1n यार, R1n क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा किसके बीच में, 1 और n के बीच में, चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर n के बीच में। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1n = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और R1n की पावर, सॉरी ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा F, मान लेते हैं कि नेट फोर्स आपका F हो रहा है इन सब का, तो वही F12 प्लस F13 प्लस एंड ऑन F1n। अब क्या करें, सबकी वैल्यू रख दी, अब सबकी वैल्यू में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q1 कॉमन आ जाएगा, तो पहले बच्चे के लिए यहां बच रहा था ना, इससे पहले वाले Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 कैप, Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 कैप प्लस एंड ऑन Qn अपॉन, ठीक है, R1n स्क्वायर और R1n कैप हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब जो Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो अपॉन में है उसको कॉमन कर लिया, Q1 डिनोमिनेटर में और 1/4 पाई, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो डिनोमिनेटर में, तो दिख ही रहा है आपको यहाँ। तो दिस विल बिकम, इसको थोड़ा सा समेशन वाली फॉर्म में लिख लो शॉर्ट करके, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन कहां से कहां तक, 1i सॉरी I = 1 to n और Q1 Q2 Q3 यानी कि Qi अपॉन, R1i, और i तो आपका 1 नहीं होगा बल्कि 2 होगा, R1i, ठीक है ना, का स्क्वायर और R1i है। तो ये जो है आपका समेशन है। हालांकि अगर आपको ये वर्ग नहीं भी थोड़ा समझ में आया, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत रहती है समेशन, तो आप क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम हर जगह पे जो है फोर्स निकालेंगे कूलम फोर्स, और फिर उसको फिर ऐड भी करेंगे, ठीक है ना, वेक्टोरियली, ठीक है। हालांकि इस पे जो बेस क्वेश्चन है वो मैंने एक वीडियो में कराए हैं, तो उसको आप रेफर करिएगा, ठीक है ना। यह न्यूमेरिकल टॉपिक का नाम होगा न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है ना, या फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे। अब इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, और
कूलम्स फोर्स, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फ्लक्स, गॉस थ्योरम, ये सब कराया जाएगा, ठीक है ना। ओके बाय।